नमस्कार। मैं हूं पंकज परसू। पुनः स्वागत करते हैं आपको अपने एक और नए वीडियो में, एक और नई जानकारी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर शब्द से जुड़े, नाम से जुड़े विश्लेषण की चर्चा करता हूं। नाम जीवन में एक बहुत ही प्रभावशाली तत्व है जो हमारे जीवन पर 24 घंटा 365 दिन और आजीवन प्रभाव डालते रहता है। इसलिए इस नाम का विश्लेषण, इसको जानना, इसके प्रति जागरूक रहना और जो नाम है हमारा, जो रूट हमको वह सजेस्ट कर रहा है, उस रूट पर चलना जीवन में सफलता और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करता है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जल्द ही दीपावली आने वाला है, तो सभी लोगों की मानसिकता धन की ओर जाती है। अभी के समय में धन की ऊर्जा बड़ा सक्रिय होता है। धन की चाहत लोगों में बढ़ जाती है और पैसे और धन के प्रति एकाग्रता जो है वो बढ़ जाती है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए आज हमने भी जो टॉपिक लिया है वह टॉपिक है धन संबंधित विवेचना का। यानी कि आप अपने नाम से धन की संभावनाओं को कैसे देख सकते हैं। आपका नाम धन के संबंध में क्या बता रहा है, आपका नाम धन के लिए आपको क्या डायरेक्शन दे रहा है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। आप अपने नाम की भी विवेचना करें, उसे भी समझने की कोशिश करें, डायरेक्शन को समझें और उस अनुरूप अपने जीवन को यापन करें। निश्चित तौर पर धन संबंधी मामलों में यदि दिक्कत हो तो आप उसे छुटकारा पा सकते हैं। आप सब हमारे वीडियो को देखते हैं, लेकिन हमको लगता है कि सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं, लाइक करना भूल जा रहे हैं। लाइक हमारा हौसला को बढ़ाता है और सब्सक्राइब करना ये आपके लिए एक अवसर पैदा करता है कि आप इस तरह की जानकारी समय समय पर प्राप्त करते रहेंगे, जिसका उपयोग आप अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी किसी भी गणना में चूंकि नाम आधारित गणनाएं होती हैं, तो एक नाम की हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगा। आज जो हमने नाम लिया है वह नाम मैं उन्हीं में से ले लेता हूं, किसी एक का जिनका मैं देखता रहता हूं। आज धन संबंधित समस्या के साथ हमारे पास एक नाम आया था और वह नाम है ओम प्रकाश सिंह। हर व्यक्ति का अपना अपना एक नाम होता है, आपका भी नाम होगा। अब इसमें किसी भी गणना की शुरुआत के लिए, चाहे वो जीवन के जिस समस्या के लिए हम देख रहे हैं, जिस बात के लिए देख रहे हैं, सबसे पहला जो सूत्र होता है इस नाम ज्योतिष में वह है इनका वर्गीकरण करना। तो चलिए इस नाम का हम लोग वर्गीकरण करते हैं। हमारा और वीडियो देखिएगा तो इस संबंध में विशेष जानकारी आपको मिल जाएगी। इसका वर्गीकरण जब हम लोग करेंगे तो ये हुआ ओ म प र क आ तालाब श दंत स छोटी ई अनुस्वार और ह। ये इसका नाम का वर्गीकरण हुआ। विषय वस्तु हम लोगों के पास क्या है, वो हम लोगों को धन संबंधी मामले का जांच करना है। एक ही बार में सब चीज नहीं बताया जा सकता है। आज चूंकि टॉपिक धन से है तो हम धन से जुड़े मामले पर ही चर्चा करेंगे। तो जब भी ध्यान रख लें सूत्र, जब हम धन की बात करेंगे तो उसमें 3 महत्वपूर्ण वर्ण जो होते हैं वो होता है, पहला
जो हमें देखना है वह चतुर्थ वर्ण को देखना है, चौथा वर्ण। दूसरा धन संबंधित मामलों के लिए वह है पांचवा वर्ण। और तीसरा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, वह है पहला वर्ण, प्रथम या पहला उसे कह सकते हैं। अब पहला देखेंगे, चौथा वर्ण क्या है इनका, 1 2 3 4, चौथा वर्ण है इनका र। देखना है हमें चौथा, पांचवा और पहला। तो पहला वर्ण है र, पांचवा वर्ण है क, अब पहला वर्ण है ओ। सूत्र नंबर 2, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो वर्ण है र, पहले र देखेंगे, इसके बाद क और ओ। र इस व्यक्ति का मित्र वर्ण है कि शत्रु वर्ण है कि सम वर्ण है कि स्ववर्ण है। हमने वीडियो में बताया है स्ववर्ण मतलब कि हमारा जो पहला अक्षर ओ यदि है, ओ जल तत्व का होता है, तो यदि र भी अगर उसी तत्व का है तो स्ववर्ण हो गया। यदि यहां का वर्ण जो है ओ अग्नि तत्व का है तो हमारा विरोधी हो गया। यदि वह वायु तत्व का है तो हमारे लिए सम हो गया। यदि वह पृथ्वी तत्व का है तो हमारे लिए मित्र हो गया। इन चीजों को पहले ध्यान देना है। तो अब हम देखेंगे कि इस व्यक्ति का पहला नाम जो है वह ओ है, जो कि जल तत्व है, जल तत्व है। और र जो होता है ये इसमें चलिए लिख लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका जल, ओ व्यक्ति का ओ जो है वो जल तत्व है, पहला नाम। और र जो है, र जो होता है वो वायु तत्व होता है, वायु तत्व होता है। और क जो है वो पृथ्वी तत्व है, क जो है वो पृथ्वी तत्व है। तो पैसे के मामले में हमारे पास ये 3 वर्ण इनके मिले और 3 तत्व मिले। तो पहला चीज, जब इनका जल तत्व है तो पृथ्वी तत्व भी है, यानी कि एक खुद और एक सहयोगी मिला जुला करके यह व्यक्ति को धन मिलेगा। तीनों यदि यह जो र आया इनका वायु तत्व जो कि सम हो गया। अब यह मित्र भी नहीं है, स्व भी नहीं है और शत्रु भी नहीं है, तो करेगा क्या वो र, और र जो है वो मूल चौथा है। तो इसका अर्थ अब हो गया कि इनको धन संबंधित मामलों में मिश्रित सफलता मिलेगी, क्योंकि इनका धन का जो क्षेत्र है उसको जो वर्ण संचालित कर रहा है वह इनका सम वर्ण है, न मित्र है न शत्रु है, क्योंकि इनका खुद का तत्व स्ववर्ण जो है वह है जल। और जो उनका पैसा का धन संबंधित मामलों का जो वर्ण संचालन कर रहा है इनके जीवन में वह है र, और वह है वायु तत्व। तो जल का वायु के साथ मिश्रित संबंध होता है। 100% की गारंटी नहीं है कि ये उच्च धनवान व्यक्ति बनेंगे, और 100% की ये भी गारंटी नहीं है कि ये निर्धन बनेंगे। हम एक शब्द में कह सकते हैं कि इनका जीवन जो होगा वह मिश्रित धन इनके जीवन में प्राप्त है, यानी कि काम चलाओ तक हम पहुंच गए। लेकिन फिर क्या देखते हैं कि जो हमें 5वां वर्ण देखना है, अब हम सपोर्ट देखेंगे कि मिश्रित तो हो गया, यानी कि हाँ पैसा है, ये बढ़ेगा कि जो है मिश्रित वो भी नीचे की ओर आएगा। अब इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसको अध्ययन करने के लिए हम लोग 5वां वर्ण देखते हैं। पहले समझ लीजिए कि चौथा वर्ण क्या है। चौथा वर्ण धन, पैसा, रिस्क लेने की क्षमता, लेन देन, ट्रांजैक्शन, सीधा कैश इन हैंड, इन सारे मामलों को हम लोग वर्ण 4 से देखते हैं या क्षेत्र 4 से देखते हैं, जो हम लोगों ने अभी विवेचना किया
कि वो र है और इनका समवर्ण वहां संचालित कर रहा है। पांचवा क्यों हमने लिया कि धन संबंधी मामले में हमारे पांचवा वर्ण भी बहुत महत्वपूर्ण है? वह इसलिए कि वह संतुलन देता है, वह इसलिए कि वह बचत देता है। पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन बचेगा कि नहीं यह एक सेकेंडरी मैटर है। तो पांचवा वर्ण यह बताता है कि व्यक्ति के पास धन संचय की कैपेसिटी है कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग कम धन में भी संचय करके धनवान बन सकते हैं और बनते भी हैं। तो यदि पांचवा वर्ण मजबूत है तो कम धन कमा करके वह व्यक्ति बचत की प्रवृत्ति से, संतुलित खर्चे से अपने जीवन में धन को अस्थायी बना सकता है, यदि 5 बहुत बेहतरीन कंडीशन में हो और 4 भी बेहतरीन नहीं हो और 5 भी अच्छा नहीं हो, तब तो वो निर्धनता की ओर जाएगा, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। तो अब इस सूत्र को हम लोग यहां देखेंगे इनके 5वें वर्ण पर कि इनका 5वां वर्ण क्या है। तो 5वां वर्ण इनका है क, जो है पृथ्वी तत्व का। इनका खुद का तत्व जल है और पृथ्वी इनका मित्र तत्व है, यानी कि 5वां वर्ण इनका जो है वो बहुत अच्छा हो गया, बहुत शुभ हो गया, इनके लिए फेवरेबल हो गया। अब फेवरेबल हो गया इसका अर्थ है कि यह व्यक्ति बचत के सहारे आर्थिक धनवान बनेंगे, कोई शक नहीं है। इस व्यक्ति को यानी कि खर्च पर इस जीवन में नियंत्रण रहेगा, इनका आकस्मिक खर्च इनके नहीं होंगे। इनके भाग में ऐसा है कि आपके पास कोई ऐसा इमरजेंसी खर्चा नहीं होगा। आप अपने जीवन में धीरे धीरे ही सही मिश्रित धन का ही उपयोग करते हुए आप धीरे धीरे धनवान बन सकते हैं। यह संभावना आपके नाम में दिख रही है। तीसरा वर्ण जो ओ होता है खुद, पहला वो होता है कैरियर का, वो होता है व्यवसाय का, वो होता है आपके कार्य का, आपके आत्मविश्वास का। तो धन के लिए इन चीजों की भी आवश्यकता होती है। आखिर आप कुछ करेंगे तब तो ही ना पैसा आएगा। तो वो पहला वर्ण हमेशा व्यक्ति का सकारात्मक होता है, क्योंकि वो उसका खुद का तत्व होता है। तो जाहिर सी बात है कि वो इनके लिए सकारात्मक है और इनका जीवन में अवसर, काम धंधा ये मिलते रहेंगे। ये कैसा रहेगा ये तो अन्य चीजों पर भी निर्भर करता है, लेकिन इनको मिलते रहेंगे और उसी के सहारे यह एक मध्यम स्तर का धन अर्जन करेंगे, उसको उच्च स्तर का बचत करेंगे और इसके सहारे आने वाले समय में यह व्यक्ति धनवान की श्रेणी में गिने जा सकते हैं। इनके पास सफिशिएंट पैसा हो जा सकता है। ये पहले मूल बातें हुई जो इन 3 वर्णों की विवेचना से हम लोग आकलन कर लिए। अब वर्णों की विशेषता को भी हम देखेंगे, रूट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए र वर्ण जो है वह व्यक्ति को क्या है इनका चौथे स्तर पर। अब ये पता करना है कि भाई कैसे पैसा आएगा इनके पास। ठीक है, मिश्रित ही आएगा, कम ही आएगा, लेकिन आएगा कैसे, किस जगह से। तो र वर्ण जो होता है ना संबंध का द्योतक है, संबंधों का द्योतक है। संबंध, इसका जो कीवर्ड है वो संबंध है र का। इसका अर्थ है कि यह व्यक्ति चाहे जो भी पैसा कमाएंगे वो संबंध आधारित कमाएंगे। रिलेशनशिप इज इंपोर्टेंट फॉर मनी। धन, भाग्य, लेन देन, इनके लिए इनके जीवन में क्या डायरेक्शन दे रहा है कि आप संबंधों को ठीक रखें। यदि आपके संबंध ठीक रहेंगे तो आपको पैसा आएगा, इसमें कहीं कोई दुमत की बात नहीं है। पहला डायरेक्शन। दूसरा डायरेक्शन इनका क क्या दे रहा है, क इनका देता है क्षमता विकास। क इनका सबसे फेवरेबल है, यानी कि आप अपने स्किल को डेवलप कीजिए, अपने क्षमताओं के विकास में आप हमेशा लगे रहिए। ये भी बचत ही है। आज आप 10,000 के आदमी हैं, लेकिन इसको विकसित कीजिए। ये डायरेक्शन दे रहा है आपको कि आप और बचत करके इसको 11,000 कीजिए। आप अपने क्षमताओं के विकास से धनवान बन सकते हैं। जो भी आपके पास स्किल है, जो आपके पास बुद्धि है, जो व्यवस्था है आपके पास, और जितनी व्यवस्था है आप उतनी व्यवस्था में ही आगे बढ़िए। आपको सपोर्ट मिलेगा, आपका वर्ण सपोर्ट कर रहा है कि आप अपने क्षमता विकास में लगिए। यह आपका समर्थन, आपका क्षमता विकास होगा। तो ये दूसरा कीवर्ड हुआ क्षमता।
तीसरा कीवर्ड इनका ओ है। ओ जीवन में क्या देता है? वो देता है आनंद। आनंद, आनंद, यानी कि यह 3 कीवर्ड को अगर हम लोग एक साथ करें तो उसका अर्थ हुआ कि आप जब जीवन के धन के मामले में जब आप अपने जीवन में इंटर कर रहे हैं तो सर्वप्रथम अपने संबंधों का ख्याल रखें, संबंधों को तरजीह दें, क्योंकि संबंध ही आपके लिए धन अर्जन का कार्य करेगा। दूसरा है, आप संबंधों का उपयोग करते हुए अपने क्षमता का विकास करें। हर छोटी चीज को बड़ी बनाने की कोशिश करें, उसको और छोट न करें। आपके पास 10 रुपया है तो उसको 8-9 में न ले जाएं, क्योंकि आपके पास बचत की ऊर्जा है, आप उसे बचा सकते हैं। उससे आप बड़ा बनाने की कोशिश करें धीरे धीरे। और तीसरा जो है, आप आनंद से रहें, अब आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। यह अंतिम कीवर्ड्स बता रहा है कि लाइफ, क्योंकि पहला अक्षर वो खुद हम क्या होंगे? हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो अगर हमें आनंद की प्राप्ति होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे धन संबंधी मामले ठीक हो जाएंगे। हमारे पास यदि हम अपनी क्षमताओं का विकास करते हुए बेहतर रिश्तों का उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम 3 वर्ण यदि आपके समर्थन में है, आपके सपोर्ट में है, आपके नाम में शुभ है, तो आपको धन संबंधी मामलों में परेशानी नहीं आएगी। अब बात आती है कि यदि जो कमी बेसी है, जैसे यहां हमें आया कि भाई मिश्रित धन मिलेगा, तो थोड़ा धन की तीव्रता को हम कैसे बढ़ाएं? तो यह इसका सूत्र है। अब इसके उपाय भी हैं। यदि किसी व्यक्ति का ये चतुर्थ वर्ण यदि प्रॉब्लम में है, शत्रु तत्व में चला गया है, यदि वह अशुभ है या मिश्रित है, उसे आप तीव्र बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास शब्द हैं। इस वर्ण के आधार पर हम विशेष शब्दों का चुनाव करते हैं, जो लोगों को देते हैं। आप उस शब्द का उच्चारण करें, उसे लिखें, जहां बताया जा रहा है वहां उसको रखें। उन उपायों के जरिए, उन शब्द सह के जरिए आप अपने जीवन में धन यानी कि चौथी ऊर्जा क्षेत्र को सक्रिय बना सकते हैं और धन को, पैसे को, भाग्य को आप तीव्रता से आकर्षित कर सकते हैं। आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय पर बात करने के लिए, नए बिंदु पर। पुनः आग्रह है, इस वीडियो को लाइक करें, हमारा उत्साह बढ़ता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको लाभ होगा, अन्य जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।